अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो बेटा मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि आज कोई क्लास नहीं होगी, आज मैंने कोई लाइव क्लास नहीं लिया। तो आज मेरा इरादा था कि हम आज पेपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो जब आप पेपर एनालिसिस को अच्छी तरह से देखोगे, पढ़ोगे, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि भाई हमारी लेवल कहाँ पे है। ओके, तो इसलिए बेटा जस्ट बी रेडी फॉर पेपर एनालिसिस। और हाँ, बिफोर आई स्टार्ट द पेपर एनालिसिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा, और जो मेहनत करेगा तो कामयाबी डेफिनेटली उसको मिलनी चाहिए, है ना। तो वर्क हार्ड एंड इंशाल्लाह यू विल गेट योर सक्सेस डेफिनेटली। ओके, तो so far as your paper analysis concerned, it is for the subject psychology. No, sorry, it is for the education psychology का early in the morning मैंने already उसका पेपर एनालिसिस किया था 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी हम खाली 30 क्वेश्चंस ही एवेलुएट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने डेट को एक्सटेंड किया, तो 17 तक हमारा टाइम ही टाइम है। तो इसलिए बेटा आपको बिल्कुल घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आराम से धीरे 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 हम सारे पेपर्स को एनालाइज करेंगे। सारे पेपर्स को नहीं बेटा, 18 से लेकर 22 तक। ओके, तो 18, 19, 20, 21 एंड 22। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट अस स्टार्ट पेपर एनालिसिस। ईयर कौन सा है? एग्जैक्टली इट इज 2018। तो हियर आई हैव 2020 का 2018 का पेपर है मेरे पास। वेल, तो हाँ, यस इट इज 2018 का पेपर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अडल्ट एजुकेशन। तो सबसे पहली बात जो है अडल्ट एजुकेशन, व्हेन यू स्टडी द अडल्ट एजुकेशन इट हैज अ टर्म दैट इज एंड्रागॉजी। एंड्रोगॉजी, वेरी गुड। ये एंड्रोगॉजी टर्म याद रखेंगे, इट इज रिलेटेड विद अडल्ट एजुकेशन। और इसमें देखो एंड्रोगॉजी का कॉन्सेप्ट, अडल्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अडल्ट्स को एजुकेट फॉर लिटरेसी, वेरी गुड। एजुकेशन फॉर हेल्थ एंड हाइजीन, एग्जैक्टली। एजुकेशन फॉर सोशल वेलफेयर, या। सो इट इज द ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ये गैस गलत गसुन की। चले बेटा, नंबर नेक्स्ट इज टोटल लिटरेसी कैंपेन। एक्चुअली जो हमारा ये टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है ये किस में आ रहा है? नेशनल लिटरेसी मिशन में आ रहा है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पहले नेशनल लिटरेसी मिशन जो है ये कब यस ये यहां से लिया है, NNLM से लिया है। नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन 5 मई 1988 में लॉन्च हुआ था। और इसी में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है TLC, टोटल लिटरेसी कैंपेन। एक्चुअली अगर हम टोटल लिटरेसी कैंपेन की बात करेंगे तो ये 1989 में लॉन्च हुआ था, 26 जैन 1989। बट इसका जो इनिशिएशन किया गया ना, आगाज किया गया केरला में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, एर्नाकुलम एंड कोट्टायम। एर्नाकुलम एंड कोट्टायम, वहां पे आपको डेट याद रखना है 1990। तो माय डियर उस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। तो जो टोटल लिटरेसी कैंपेन ये कब चलाया गया, पहले स्टार्ट कहां पे किया गया? केरला में 1990 में, फरवरी 1990 में इसको इनिशिएट किया गया। तो दिस इज 1990 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ और एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन कब लॉन्च हुआ? 5 मई 1988। ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। देखो डिस्टेंस एजुकेशन फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमिकल है, रिजिड नहीं है यार।
डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट रिजिड, ये फ्लेक्सिबल है, इजी एक्सेस है, वेरी गुड, इकोनॉमिकल है, लेकिन यार रिजिड नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, फोकस करना है विच इज नॉट, जो नहीं है, फ्लेक्सिबल है बट नहीं है, इट इज नॉट रिजिड। तो दिस इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, वेरी गुड, SSA सर्व शिक्षा अभियान इज एसोसिएटेड विद, याद रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान इज प्राइमरी एजुकेशन। अगर सेकेंडरी एजुकेशन आएगा तो देन द ऑप्शन वाज रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगर हायर एजुकेशन है तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, रूसा। तो देखिए ये 3 चीजें हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या कहते हैं स्कीम्स है। अगर हम एसएसए की बात करेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन आएगा, अगर सेकेंडरी एजुकेशन है तो रमसा है, अगर हायर एजुकेशन है तो रूसा है। तो सिंस इट इज प्राइमरी एजुकेशन, इट इज एसएसए, तो इट इज प्राइमरी एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए भाई, सेकेंडरी एजुकेशन इज द लिंक बिटवीन, वेरी गुड, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर। तो किस किस के दरमियान लिंक है, इट इज प्राइमरी एंड हायर। तो इट्स अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड हायर। तो बी ऑप्शन इज क्लियर। आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल, यानी नैक कहां पे लोकेटेड है, याद रखना ये बैंगलोर में है। तो यहां पे आपको लिखना है इट इज अ बैंगलोर यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। नैक, ये यूजीसी नैक ये आपको पढ़ने हैं बेटा, तो इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, यहां पे हम खाली 30 क्वेश्चन आज हम इवेलुएट करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, RUSA, यार अभी तो मैंने ये कहा, शाबाश, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज अ होलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी, नो, सेकेंडरी, नो, हायर, यस, हायर एजुकेशन। प्राइमरी के लिए क्या था, क्या बताया था मैंने, SSA, सेकेंडरी के लिए मैंने बताया था रमसा, वेरी गुड, एंड हायर एजुकेशन के लिए बेटा रूसा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये लॉन्च कब हुआ था, 2013 में, ये लॉन्च कब हुआ था, 2009 में, ये लॉन्च कब हुआ था, 2001 में। तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखने ही रखने हैं। सो नाइस ऑफ यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सिंपल, बहुत ही इजी है। एज पर सेंसस 2011, अगर हम 11 की बात करेंगे, फीमेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी 74% था, फीमेल वहां पे 65% था, 65 टचिंग, यस एग्जैक्टली, इट इज दिस ऑप्शन इज द राइट। ये फीमेल की बात कर रहा है। 2011 में फीमेल लिटरेसी परसेंटेज जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इट इज 66.48, ओवरऑल नहीं, 16.48। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन। देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन जबरदस्त खतरनाक प्रॉब्लम जो है, जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है ना वुमेन एजुकेशन को जो हिंडर करते हैं, वो है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ पेरेंट्स। तो यहां पे कोई ऑप्शन है, एग्जैक्टली, पुअर्टी ये भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आज आप देख रहे हो कि गरीब बच्चा भी, गरीब इंसान, गरीब पेरेंट्स मतलब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री ट्रेस करते हैं ना, तो कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट इज द मेन बैरियर ऑफ व्हाट वुमेन एजुकेशन। पुअर्टी, अनट्रेंड टीचर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं, ये सारे इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, इसलिए याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एग्जैक्टली, एक मिनट 10 के बाद, हाँ ये वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द इवैल्यूएशन ऑफ आर्टवर्क एंड ब्यूटी। व्हेन यू से ब्यूटी, इट इज एस्थेटिक। आप यू रिमेंबर एस्थेटिक, यू रिमेंबर ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, है ना। तो एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक इज रिलेटेड विद ब्यूटी
एस्थेटिक इज रिलेटेड विद ब्यूटी। ओके, क्वेश्चन नंबर, एडवर्ड स्पेंजर हैज गिवन, इसने 6 टाइप्स ऑफ वैल्यूज दिए हैं। बेटा अभी ये वाला पोर्शन हमें अभी पढ़ना बाकी है, ये भी हम पढ़ेंगे, उस वक्त हम और डिस्कस करेंगे वैल्यू एजुकेशन के बारे में, नीड एंड इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज, थ्योरीज ऑफ वैल्यूज, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप फिलहाल याद रखेंगे एडवर्ड स्पेंजर जो है इसने कितने टाइप्स दिए हैं, 6 याद रखना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप बेटा आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना। पेपर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि भाई मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है, मैं कितना कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जब आप मैं क्वेश्चन पढ़ोगे पहले खुद आंसर दिया करो, फिर मेरे आंसर के साथ टैली किया करो, देखो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आंखें बंद करके, इट इज मैकॉले, है ना। मैकॉले ने ही एडवोकेट किया। क्रिटिसाइज किसने किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्रिटिसाइज यानी रिजेक्ट किसने किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एज रिकमेंडेड बाय वुड्स डिस्पैच was established in the year। आपको पता है ना, वुड्स डिस्पैच ने जो 3 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए मैंने आपको पता है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, वो कब एस्टैब्लिश हुए, याद करो, 1857। एग्जैक्टली, इट इज 1857। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, ये किसने अपॉइंट किया था? अरे यार ये तो सिंपल है, लॉर्ड रिपन। और किसको चेयरमैन बनाया? विलियम हंटर को बनाया गया, तो इसका दूसरा नाम है हंटर कमीशन भी, 1882। ओके, 15, सर माइकल सैडलर वॉज द वाइस चांसलर ऑफ इट इज लीड्स यूनिवर्सिटी। यह आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है, इट इज द वाइस चांसलर ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जल्दी। ओके डियर, who among the following was the education minister of India at the appointment of university? अरे यार ये तो हमने पढ़ा, इसी ने तो इनॉग्रेट किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। कौन है? अबुल कलाम आजाद। वेरी गुड, तो इट इज द ऑप्शन बी, दैट इज राइट ऑप्शन। ओके, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986 मेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये था 17, तो 17 के बाद हमारा है 18 क्वेश्चन। शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स। अगर आपको याद होगा ना, हाल में हमने ये पढ़ा, एनपीई 1986 में डीलिंकिंग, इट इज रिलेटेड विद द हायर एजुकेशन, याद है, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, तो इट इज एनपीई 1986। ओके, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि भाई आप लोगों ने ना सारे क्वेश्चंस करे हुए होंगे, है ना, आपको सब आते हैं ये। चलिए भाई 19 का देखते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन इज एसोसिएटेड विद, ये आप याद रखेंगे, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ensuring that learning is shifted away from rote method is the guiding principle of, it is NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और इसको रिवाइज किया गया है 2009 में, और इसमें बेटा याद रखेंगे आप, देयर आर 35 मेंबर्स इन इट, ये भी आप याद रखेंगे। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 20 इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द 21, इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉरनडाइक ने किस पे कंडक्ट किया था? पजल बॉक्स याद आ गया? पजल बॉक्स में किसको रखा गया? चूहे को? नो, इट इज द कैट, तो थॉरनडाइक इज टू कैट, इवान पेवलॉफ इज टू, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आएगा कैट बी। सो नाइस ऑफ यू,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इवान पेवलोव वाज ही वॉज ए राशियन फिजियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। राशियन कहीं पे है? हाँ जी सर, इधर है। वेरी गुड, है ना, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। थर्स्टन ने, आपको पता है, थर्स्टन ने एक थ्योरी दी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मैंने आपको 6, 7 और 8 बताया था। अगर 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, कंफ्यूजन है, तो यहां पे अगर 7 आ गया तो वो 7 देना है। अगर 7 और 8 नहीं है ना तो 6 देना है भाई, ठीक है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे ये गलत ऑप्शन है। 7 दिए, देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, राइट। तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर देयर, बट यहां पे 7 लिखा है, तो चलिए ये 7 है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एल थॉरनडाइक। एल थॉरनडाइक अगर आपको याद होगा, LRAS, एस फॉर सुपीर, नॉट स्ट्रक्चर। देखो, लेवल भी है, रेंज भी है, एरिया भी है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्ट्रक्चर नहीं है, इज नॉट, यहां पे लिखा हुआ है नॉट एसोसिएटेड विद थॉरनडाइक। LRAS बोल रहा है, L फॉर लेवल, R फॉर रेंज, A फॉर एरिया, S फॉर स्पीड। तो स्ट्रक्चर कहां से आ गया भाई? तो स्ट्रक्चर इज राइट ऑप्शन, बट यहां पे ये नॉट एसोसिएटेड में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, चिंपैंजी पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बॉक्स के अंदर, सॉरी, उस पिंजरे के अंदर कितने स्टिक्स थे? 2 थे ना। वन वॉज हॉलो, अनदर वॉज पॉइंटेड। तो यहां पे 2 स्टिक्स थे। शाबाश। वन वॉज लाइक दिस, लाइक